राधे राधे। कर्म योग, कृष्ण भावना भवित कर्म। पंचम अध्याय में अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संसमि यच्छेय एतयेरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में कौन अधिक लाभप्रद है? तात्पर्य: भगवद गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कार्य शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान अर्जुन को बताए हैं कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के तुल्य है। अतः वह पूछता है कि सब प्रकार के कर्म त्याग दें, पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करें। श्री भगवान उवाच, फिर कृष्ण उनको कहते हैं, श्री भगवान उवाच संन्यासां कर्म योगश्च निःश्रेय शकरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासा सत्कर्म योगी विशिष्यते। अर्थात भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया अर्जुन को, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तात्पर्य यह है, साकाम कार्य इंद्रिय तृप्ति में लगाना ही भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शरीर को सुख संस्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भगवत 5 अध्याय का 5 नंबर 4/6 में बताया गया है। नूनं प्रमत्तः कुरुते विक्रम यदि इंद्रिय प्रियत अप्रीणोति। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं। वो यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप को विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है, और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम
कर्म करना पड़ता है, और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कार्यों में व्यस्त रहे, अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। सनातनी भाइयों, मेरे महाभागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता के पंचम अध्याय के श्लोक के अनुसार जो ज्ञान हमें मिल रहा है उसका तात्पर्य है कि भव बंधन का कर्म, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म, 5 इंद्रियां जो हमारे शरीर में हैं उनकी तृप्तियों के लिए हम लगे रहते हैं, परंतु जो अध्यात्म है, जो एकांत में ध्यान कर्म करें, ज्ञान के साथ कर्म करते हैं, तो उसका एक अलग ही महत्व है। आज हमारी ज़िंदगी में सबसे खतरनाक चीज़ है वो है हमारा व्यवहार, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, और हम बिल्कुल भटकी हुई ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं गीता के अनुसार जो ज्ञान है उसका पहला जो गुण है वो गुण 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का मतलब होता है सात्विक सोच, सात्विक विचार, सात्विक आहार। सात्विक आहार से सात्विक विचार आएंगे, और सात्विक विचार से सात्विक सोच आएंगे, सात्विक सोच से सात्विक कर्म करेंगे, और हम पूर्ण कृष्ण भाव में लिप्त हो सकेंगे। कृष्ण कथा, भगवत कथा का ज्ञान हमें आसानी से प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा, और हमारे हृदय में जो तामसी गुण हैं, वो जो तामसिक आहार खाते हैं, जो जीवों का हत्या करके भक्षण करते हैं, अंडा, मछली, मुर्गा जो भी खाते हैं, मटन, चिकन, जो भी हम लोग नॉन वेज खाते हैं, वो बहुत ही गलत आहार है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात का पुष्टि करता है कि ये नॉन वेज शरीर को कमज़ोर बनाता है, और ये शरीर को 80% हार्ट का बीमारी करने में सक्षम है। हार्ट स्ट्रोक से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने कई ठो देखा। एक मेरे ही फ्लैट के बगल में एक वृद्धावस्था में था, वो नॉन वेज खाता था, और उसका इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसका बीपी इतना बढ़ गया कि वो डॉक्टर मना किया था, फिर भी उन्होंने रात को खाना खाया, और वो कुछ भी नहीं मानता था, ना ही नवरात्रि, ना ही पूजा पाठ, ना ही एकादशी, ना ही पूर्णिमा, कुछ भी नहीं। जब इच्छा होता खूब खाता था, और इसी तरह वो खा लिया, और रात में जब उसका प्रेशर हाई हुआ तो वो बेहोश हो गया। फिर उसको हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर उनको मृत घोषित किया। तो इस प्रकार मेरे फ्लैट के बगल में आज मातम सा छा गया, और इसका कारण है कि हम जो आहार करते हैं वो सात्विक आहार नहीं करते हैं। सात्विक आहार करने से पेट की स्थिति बहुत स्वस्थ और शुद्ध रहता है, और नॉन वेज या तामसिक आहार से तामसिक विचार आते हैं, तामसिक सोच आते हैं, मांस, मदिरा और बदचलन, चरित्रहीनता की ओर हमें ले जाता है। इसलिए मेरे सनातनी भाइयों, मेरी बहनों, सभी शुद्ध हिंदू व्यक्तियों को मुझे कहना है कि गीता का अध्ययन करें और सतो गुण की ओर चलें, और सबसे पहला काम हम नॉन वेज तामसिक आहार को त्याग करें, और हम शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, जिसमें फल, सब्जी, दूध, दही, घी
आम का अचार, आंवला का अचार। आंवला सबसे उत्तम है। आंवला फलों में जो फल मौसमी फल होते हैं, हर एक मौसम में, जिस प्रकार अभी गर्मी के दिन में बेल का फल आया है, तो बेल का शरबत पीने से मन मिजाज और शरीर तन मन से शुद्ध और मजबूत होते हैं। डाइजेशन सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाते हैं, मन के अंदर फुर्ती होती है। इसलिए बेल का सेवन करें, जामुन का सेवन करें और नारियल का पानी पिएं। इस गर्मी से बचने का सबसे उत्तम उपाय है हफ्ता में एक दिन भी कम से कम नारियल का पानी अवश्य पिएं। अगर आप नारियल का पानी पीते हो तो दिन के 12 बजे से पहले पिया करो। फल जो भी खाते हो वो दिन के 10 बजे से पहले फल खाया करो। रात्रि में अल्प आहार खाया करो या बहुत ही कम खाना खाया करो, वो भी सूर्यास्त के बाद, यानी 8 बजे रात से पहले भोजन कर लिया करो और यथाशीघ्र सोने का भी प्रयास करो। तभी तो सुबह 4 बजे भोरे ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारी नींद खुलेगी। आँख बंद करके अध्यात्म ज्ञान ध्यान की ओर जा सकोगे और नित्य कर्म करने के बाद भगवान की भक्ति में हरिनाम संकीर्तन कर पाओगे। इस प्रकार शुद्धि रूपी जिंदगी तुम्हारी शुरू होगी। जो भी भोजन करते हैं हम लोग, उस भोजन को बनाते समय शुद्धिकरण होना चाहिए। अशुद्ध रूप से भोजन बनाकर उस भोजन को बाल गोपाल को भोग लगावें। अब भोग लगाने के बाद समस्त परिवार एक साथ भोजन प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्र का मतलब प्रभु, सा का मतलब साक्षात और द का मतलब दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन उस प्रसाद में ग्रहण करते समय सोचें, समझें और शुद्ध विचार में आएं। इस प्रकार दृष्टांत मैं देना चाहता हूँ कि आज सबसे इंसान परेशान कब होता है? जब वो बीमार होकर हॉस्पिटल में जाता है। अगर आपको नर्क देखना हो तो अस्पताल में जाइए। मैंने भेलोर सीएमसी देखा, मैंने कोलकाता का अपोलो हॉस्पिटल में देखा, सदर हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट में जो होते हैं पीएमसीएच, वहाँ देखा। सभी जगह लोग त्राहिमाम करके सारी कमाया हुआ धन नष्ट करते हुए बर्बाद हो रहे हैं। और उसका मूल कारण है आहार विहार व्यवहार और दिनचर्या जो हमारी अस्त व्यस्त हो गई है, जिसके कारण लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। और एक बात है, जो लोग बीमार पड़ते हैं उसकी इलाज में एक मोटी रकम भी चली जाती है। कमाया हुआ धन का 60%, 70%, 90% चले जाने के बाद भी वो बचता नहीं है। सीएमसी हॉस्पिटल में मैंने देखा कि एक आदमी का इलाज में जितना पैसा खर्च हुआ था, जिसमें वो कंगाल हो गया था, उसके बाद डेड बॉडी ले जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। डेड बॉडी वहाँ से उसका घर लाने के लिए कम से कम 2000 किलोमीटर दूर था। तो वो उसके लिए वो एम्बुलेंस, जो एसी युक्त एम्बुलेंस होते हैं जिसमें डेड बॉडी को धोया जाता है, उसकी चार्ज किया उसने 80,000 रुपया। अब 80,000 रुपया मेरे सामने वो कहाँ से देता? फिर सभी लोग वहाँ पर निर्णय लिए कि इसके पास तो इतना पैसा नहीं है, यहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो उनका डेड बॉडी भी घर नहीं आया और वहीं अंतिम संस्कार हुआ। तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि इनका क्या कारण था इतना बीमार होने का। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा ही नॉनवेज खाते थे और मदिरा भी पान करते थे, सिगरेट भी पीते थे और इनका हार्ट का प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुआ। बार बार डॉक्टर मना करने के बावजूद भी ये उन तामसी चीज़ों को छोड़ नहीं पाए। और कभी भी गीता का ज्ञान के बारे में इनको बताया जाता था तो
तो उस पर इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और ये नरक भोग करके मृत्यु के गोद में चले गए। वहाँ से भी उनको क्या होगा आगे चलकर, ये तो उनकी आत्मा ही जाने और परमात्मा ही जाने। तो मेरे सनातनी भाइयों, आज हमें इस बात की खुशी है कि हमें एक ऐसा अमृत मिला हुआ है जो मुफ्त में, जिसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, कोई परिश्रम नहीं लगता, किसी से मांगना नहीं है, कहीं से सब कुछ परमात्मा ने हमको दिए हुए हैं। वो है वो अमृत। वो क्या अमृत है? वो है भागवत गीता का ज्ञान और भागवत गीता का एक एक श्लोक का महत्व। भागवत गीता 18 अध्याय और 700 श्लोक में भगवान दुनिया का सभी सवालों का उत्तर और सभी संकट का, सभी दुखों का निवारण और सभी तन का, मन का, शरीर, तन मन धन, मन मस्तिष्क, सब का इलाज बहुत सरल रूप से किया गया है। कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अगर आप सनातनी हो तो आप नॉन वेज बंद करो। दूसरी, आध्यात्मिक जीवन में आओ और जिन लोगों के पीछे व्यर्थ में तुम भाग रहे हो, जिन लोगों से तुम प्यार करके पागल हुए जा रहे हो, बट दुनिया बहुत ही मतलबी है दोस्तों। चाहा था जिसको दिलो जान से, मुझको धोखा वही बेवफा दे गया। कहने का मतलब, जिन जिन को मैंने दिलो जान से चाहा, इस प्रकार जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्यार करता है, एक लड़का एक लड़की से प्यार करते हैं, तो वो प्यार कुछ दिन का ही मेहमान है। वो निभाने वाला, प्यार करने वाले तो बहुत हैं, प्रेम करने वाले तो बहुत हैं, मगर निभाने वाले नहीं हैं। वो झूठी आशा, झूठी फेक रिलेशनशिप, इससे बचिए। स्वार्थ से ही लोग आपसे बात करते हैं, स्वार्थ से ही आपसे लेन देन करते हैं, स्वार्थ से ही आपको प्रशंसा करते हैं। इन सारी भ्रम से दूर हो जाइए और ऐसे लोगों से, मुंह में जो तारीफ करे उससे आप प्रभावित मत हो। वो झूठी तारीफ कर रहा है आपके समक्ष, उसके पीछे कोई स्वार्थ अवश्य छुपा हुआ है। इन तमाम सवालों का जवाब और इन तमाम समस्याओं का समाधान, समस्त रोगों का समाधान, तन मन धन से हम बलिष्ठ, मजबूत और शक्तिशाली परम धाम को जाने वाले, जीवन मृत्यु के मोह माया से मुक्त होने के लिए सर्वोत्तम सरल उपाय है, परिवर्तन करें, हृदय परिवर्तन करें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी अंतरात्मा में भगवान का हरिनाम संकीर्तन करें और हरिनाम संकीर्तन करने से ही उसकी इतनी महत्व है। जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है, इसका जब आप शुरू करेंगे, जब शुद्ध होकर का स्नान करके पवित्र रूप से जब इनका गुणगान करेंगे, भजन करेंगे और मंत्र उच्चारण करेंगे मन ही मन अंतरात्मा में, तो धीरे धीरे आपके सारे भ्रम टूटते चले जाएंगे। आपके हृदय में जो अहंकार, जो है तामसिक विचार, तामसिक व्यवहार, तामसिक आचरण, सब धीरे धीरे चले जाएंगे और आपके हृदय में भक्ति, दया, श्रद्धा, सत्य, शुद्धि सी धीरे धीरे आने लगेगी और माया रूपी अंधकार से हटकर गीता की रूपी, श्री कृष्ण रूपी सूर्योदय से की रोशनी में आकर आप प्रकाशित होकर एक सुंदर सी जिंदगी जिएंगे। आप खुद ऐसे बनो और आपकी पत्नी भी ऐसी ही हो, आपके बच्चे भी ऐसी पथ पर चलें, तभी आपका मानव कल्याण होगा। हमारा भारत एक परिवार से बनता है समाज, एक परिवार से समाज और 10 परिवार से सोसाइटी और 10 सोसाइटी से हो जाता है
पूरे देश, गांव, और गांव से हो जाता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से हो जाता है स्टेट, राज्य, और राज्य से हो जाता है देश। इस प्रकार हमारा भारत का निर्माण एक सात्विक सनातन हिंदू धर्म का उजागर होगा, और एक दिन इसका बहुत बड़ा डंका बजने वाला है। पूरा विश्व इस गीता का ज्ञान से अवगत हो जाएंगे, और इसका इतनी जोर से, इतनी तीव्र गति से बढ़ते जा रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जो गीता का ज्ञान में है वो सुखी दिख रहा है, और जो गीता ज्ञान में नहीं है वो तामस में आकर कष्टमय जिंदगी जी रहे हैं। आइए उस कष्टमय जिंदगी को परित्याग कर एक आनंदमय जीने की कोशिश करें। मैं एक सरकारी नौकरी से रिटायर्ड व्यक्ति हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सभी कुछ है, मगर मैं एक बात की कमी मेरे अंदर थी, वो भागवत कथा का ध्यान नहीं था, और भागवत कथा के बारे में मुझे कोई आनंद नहीं आता था, क्योंकि मैं नॉनवेज बहुत खाते थे, सप्ताह में 3 दिन तो खाते ही थे। मैंने जब से त्याग किया, जब मेरे गुरु बोले कि इसका क्या ये है, तो एक गुरुदेव जो अनुकूल ठाकुर के आश्रम में हैं, गए थे हम, वहाँ के गुरु बोले कि जो नॉन वेज खाते हैं उनकी आयु 50% होती है, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं उनकी आयु 100% होते हैं। ये बात का प्रभाव मुझे बहुत पड़ा था। इसके बाद मैं बॉडी चेकअप के लिए CMC हॉस्पिटल गया था वेलोर। वहाँ के जो बढ़िया सबसे बड़े डॉक्टर कृष्णा रूपाली जो MD हैं, वो बेस्ट डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उन्होंने मुझे काउंसलिंग में बताया कि आपके तमाम बीमारियों का कारण कोलेस्ट्रॉल, हाई प्रेशर, हाई BP जो कुछ भी है वो नॉन वेज के कारण है, नॉन वेज का त्याग करें। तो उनके कथनानुसार मैंने त्याग किया और उनके जगह पर फल, सब्जी, दूध का व्यवहार किया। आज मैं चंगा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस इसी बात के लिए मैं सबसे, पूरे सनातनी भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने आप को ध्यान दें और हॉस्पिटल के चक्कर से बचें। चूँकि हॉस्पिटल में अभी जो चल रहा है रेट, एक साधारण सा बीमारी में 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख चला जाता है। लीवर डैमेज होने पर तो 15-20 लाख रुपया भी खर्च हो जाता है। ब्रेन में अगर कोई बीमारी हो गई तो उसमें तो 10-20 लाख खर्चा हो जाता है, और लोग बहुत कंगाल हो रहे हैं। आज भारत में भी क्या, पूरे विश्व में लोग जब बीमार पड़ते हैं तो उनकी सारी कमाई धमाई चले जाते हैं। इससे बचने का एक ही मात्र उपाय है, ज्ञान रूपी कर्म करो, सत्कर्म करो, सात्विक विचार में आ जाओ, सात्विक सोच रखो, सात्विक कर्म करो, सात्विक व्यक्ति बनो, और हमारी सात्विकता और हमारी सनातन धर्म का जो अमृत मुफ्त में मिला हुआ है, जो रहस्य है, गीता का रहस्य जो पार्वती को महादेव ने सुनाया था, अमर कथा, वो पक्षी सुना था, वही सुखदेव जो परीक्षित राजा को कथा सुनाए थे, और 7 दिन कथा सुनने के बाद उनको भगवत धाम में उनको शरण मिला था। ये सब देखकर मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी भगवत धाम में शरण मिले, और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इससे, इस माया रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, और हम एक सात्विक जिंदगी जी पाएं। इसके लिए जो कृष्ण भावनामृत गीता रूप में श्री कृष्ण जो अर्जुन को बताए हैं, जो अमृत वानियाँ श्री कृष्ण बताए हैं, उन मार्गों पर चलकर हम क्यों ना अपने आप को परिवर्तन कर लें, हृदय परिवर्तन कर लें, एक आनंदमय जीवन जी लें। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। दोस्तों, बंधुओं, सनातनियों, अगर आप सच्चा सनातनी हो तो मेरी कथा को अवश्य सुने और अधूरा न सुने। इस कथा को सुनते ही आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होना शुरू हो जाएगा। इस कथा को अगर एक बार आप शेयर करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी मनोकामना अधूरी थी जो पूरी हो जाएगी। मेरे कई दोस्त बताते हैं
इन कथा को सुनने के बाद मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन आ गया। मैं बीमार था तो बीमार से निकल गया, कर्जे में डूबे थे, आज कर्जा भी मुक्त हो गए। धन धान्य का नष्ट नहीं, धन का कभी अनर्थ खर्च मत करो। धन का दो खर्च है, एक अर्थपूर्ण खर्च, एक अनर्थ खर्च। अर्थपूर्ण खर्च उसको कहते हैं सनातनी भाइयों, जो पढ़ाई लिखाई में, खान पान में, घर की कार्यों में जो खर्च होता है वो अर्थ है। लेकिन निरर्थक खर्च वो होते हैं जो अस्पताल में जो खर्च होते हैं, जो इलाज में खर्च होते हैं, जो थाना पुलिस में खर्च होते हैं, कोर्ट कचहरी में खर्च होते हैं, पाप आचरण के कारण जो दुख में चले जाते हो उसमें जो खर्च होते हैं, ये निरर्थक खर्च है। तो अपना धन को भी बचाइए, अपना मन को शुद्धि कीजिए, और इसके लिए जो अमृत हमें मुफ्त में मिला हुआ है, इस अमृत को पान करने से मत चूकिए, नहीं तो एक दिन बहुत पछताओगे। इतना बड़ा अमृत मेरे पास हाथ में आया था, मगर एक चम्मच भी अमृत को मैंने ग्रहण नहीं किया, और जो भी ग्रहण किया वो जहर को और जो विष है उसको पीकर मैं मरने जा रहा हूँ, और अंत में अधोगति, नरक गति का वास हो जाएगा। इससे बचने का यही उपाय है दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।